और रियासत की ऑफिशियली और सरकारी जबान उर्दू है, बावजूद इसके उर्दू की तालीम का यहां पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। हालांकि प्राइमरी स्कूलों में उर्दू बाहैसियत जबान पढ़ना और पढ़ाना दोनों जरूरी है, लेकिन इसके बाद का मरहला पेचीदा है। जम्मू खित्ते में तो यह हाल है कि असातिज़ा न होने की वजह से तलबा को उर्दू की जगह दूसरा मजमून लेने को कहा जाता है। बज़ाहिर इन तस्वीरों से जम्मू कश्मीर में उर्दू का मुस्तकबिल महफूज लगता है, लेकिन हकीकत ज़रा मुख्तलिफ है। दर्जे में मौजूद तलबा की तादाद से अंदाज़ा होता है कि बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं। वैसे भी रियासत में इब्तदाई दर्जात में तलबा के लिए उर्दू पढ़ना लाजमी है। साबिका हुकूमत ने एक आर्डर जारी कर सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में उर्दू की तालीम को ज़रूरी करार दे दिया था। सभी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे उर्दू पढ़ते हैं। इनमें कुछ शौक से पढ़ते हैं तो कुछ मजबूरी में। यही वजह है कि दरमियानी दर्जात से उर्दू पढ़ने वाले तलबा इब्तिदाई कायदे से नाबलद होते हैं। साइंस और रियाजी जैसे मजमून पर ज्यादा तवज्जो मरकूज होने के सबब बच्चे और उनके वालिदैन भी उर्दू के बनिस्बत दूसरे मौजू को ज्यादा तरजीह देते हैं। हम जो चाहते हैं कि इस प्रकार से हमारे 5 सब्जेक्ट रखे हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस वगैरह रखा, इस प्रकार से एक उर्दू भी रखा जाए एज ए एडिशनली एज ए मेन सब्जेक्ट रखा जाए, सो दैट जिस प्रकार से बच्चे हिंदी के लिए मेहनत करते हैं, इंग्लिश के लिए मेहनत करते हैं, साइंस के लिए मेहनत करते हैं, उर्दू के लिए मेहनत करें। प्राइमरी क्लास से स्टार्ट की जाए तो आगे तक उसको लेकर जाना चाहिए। खाली प्राइमरी तक रखोगे आप, बच्चे पर आगे ध्यान नहीं दे पाएगा। उनको लगता है मैंने 5वीं बार छोड़ देना उर्दू, मैंने बच्चे फोकस नहीं कर पाता। वो फोकस करता है उन्हीं सब्जेक्ट पर जिसको आगे लेके जाना है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया। तलबा के लिए सबसे मुश्किल मरहला उस वक्त आता है जब वो दर्जा 5 के बाद उर्दू की तालीम हासिल करना चाहते हों। सरकारी स्कूलों में तो उर्दू के एक आध उस्ताद मिल जाते हैं, लेकिन निजी स्कूलों में उर्दू असातिज़ा न होने के सबब बच्चों को दूसरा अख्तियारी मजमून लेने को कहा जाता है। जिन सरकारी स्कूलों में उर्दू के असातिज़ा हैं वहाँ दूसरे किस्म की परेशानी है। तलबा में उर्दू के तईं दिलचस्पी पैदा करने और उसकी अहमियत समझाने में उन्हें पसीने छूट जाते हैं। उर्दू असातिज़ा का कहना है कि उर्दू को लेकर तलबा और वालिदैन में भी शौक पैदा होना चाहिए। फर्स्ट से ही बच्चों को हम टीचरों को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिफर हैं, ये बच्चे बिल्कुल जीरो हैं, इनको बिल्कुल पता नहीं है। अब जो नई एडमिशन हो रही है उनकी बुनियाद मजबूत होगी। आप यकीन जानिए, अभी हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं 10th 9th में जिन्हें उर्दू अच्छा नहीं आता। वो किस तरह उर्दू पास करेंगे हमें नहीं पता। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए, और वन वे ट्रैफिक तो है नहीं, और बच्चे भी उधर से मेहनत करें। सिर्फ टीचर्स नहीं करते, बच्चों को भी मेहनत करनी है। उनके पेरेंट्स को भी मैं कहती हूँ आप भी तवज्जो दें उर्दू की तरफ, ताकि बच्चे जो हैं अच्छे नंबर लेकर के इम्तियाज हासिल करें। महकमा तालीम भी उर्दू असातिज़ा की कमी की बात को कबूल करता है। इस हवाले से स्कूल इंतजामिया को हिदायत भी जारी की गई है। सरकारी स्कूलों के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जानिब से इंटीग्रल कोर्सेज की भी शुरुआत की गई है, ताकि उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले असातिज़ा को इस काबिल बनाया जा सके कि वो उर्दू पढ़ा सकें। स्कूलों में प्रॉब्लम है, उन प्रिंसिपल्स को, उन प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट को हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर दोबारा लिखेंगे, इंक्वायर करेंगे कहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और जहाँ प्रॉब्लम्स है उसका जरूर हल निकाला जाएगा। मुझे लगता है कि अब जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है उसमें उर्दू के लिए उर्दू टीचर्स के लिए रिजर्वेशन रखी गई है, और जब भी नए टीचरों की रिक्रूटमेंट होगी और उर्दू के टीचर्स आएंगे और डेफिशिएंसीज कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन दर्जा 8 के बाद भी ये सवाल अपनी जगह कायम रहता है। जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में उर्दू पढ़ना चाहें उनका क्या होगा? ज्यादातर स्कूलों में CBSE का निज़ाम तालीम चलता है। जाहिर है वहाँ उर्दू के लिए कोई जगह नहीं। दूसरी बात यह है कि आला नौकरियों के लिए भी उर्दू की कोई अफादियत नजर नहीं आती, लेकिन अंदरूनी रियासत रोजगार हासिल करने के लिए उर्दू आना जरूरी है। ऐसे में उर्दू बोर्ड से उन्हें काफी मदद मिलती है। लेकिन उर्दू बोर्ड जो है, उर्दू एजुकेशन बोर्ड जो कि दिल्ली से वाबस्ता है, जिसको कि सरकार की मान्यता भी प्राप्त है, हम इस संस्था से जुड़े हैं ताकि पार्ट टाइम या स्कूल के टाइम के बाद भी हम बच्चों को जो है इसके बारे में, उर्दू के बारे में उनको बता सकें, उनको पढ़ा सकें, और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको हम लोग उजागर कर सकें। उर्दू बोर्ड की जानिब से चलने वाली इस खुसूसी क्लास में दर्जनों तलबा उर्दू की तालीम हासिल करते हैं। ये सारे तालिब इल्म वो हैं जो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में चाहने के बावजूद उर्दू नहीं पढ़ पाए।
मैंने तो 6 तक उर्दू अच्छे से पढ़ा, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं था, ठीक था। लेकिन जब मैं 6 के बाद गया तो वहाँ पे अच्छे से उर्दू कोई नहीं पढ़ा रहा था, कोई टीचर अच्छे नहीं थे, तो इसलिए मुझे हिंदी लेनी पड़ी। क्योंकि हम CBSE में पढ़ते हैं, तो CBSE में नेशनल लेवल के लिए हिंदी ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें तो मतलब स्कूल में इतना उर्दू को ना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो वहाँ पे मतलब इस बड़ी परेशानियों से हमने उर्दू सीखा है, तो मतलब फिर भी हम नहीं कर पाए, उर्दू अच्छी तरह से अचीव नहीं कर पाए, इसलिए हमने इस एजुकेशन बोर्ड के सहारे अपना आगे लेवल कंप्लीट करना चाहते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जिनको उर्दू आती है, कुछ होते हैं कि हिंदी पढ़ाते हैं, पर 5th तक था तो मुझे उर्दू सीखना था, क्योंकि हमारा लेवल चेंज हो जाता है वहाँ से और उससे दिक्कत आती है, इसीलिए मैं यहाँ पे उर्दू सीखने के लिए आई। उसकी क्लासेस हमने अलग से ली। उसका सबसे पहले रीज़न ये, जब हम स्कूल्स में मतलब जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम उर्दू सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करते हैं तो वो सबसे पहले हमें रीज़न ये देते हैं कि बिकॉज वहाँ पे टीचर्स की प्रॉब्लम, तो वो कहते हैं कि उसके लिए टीचर्स इतने प्रेफरेबल नहीं है। अगर टीचर्स होते तो हम शायद सीख पाते। हमने मतलब 2nd या 3rd तक उर्दू सीखा है, बट आज अगर हम किसी भी हायर स्टडीज़ के लिए या किसी भी एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उर्दू में, खासकर जैसे कि हमने दे दिए एग्जाम्स देते हैं यहाँ पे, हम जैसे हाई कोर्ट या किसी भी यहाँ पे एग्जाम देते तो उर्दू बहुत कंपलसरी है। एक ऐसी रियासत में जहां उर्दू को सरकारी जबान की हैसियत हासिल हो, वहां पर इसके फरोग के लिए भी संजीदा कोशिश होनी चाहिए। अगर बुनियाद ही कमजोर है तो इमारत कितनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। जम्मू से जी सलाम के लिए जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट।